भारतीय मुद्रा के रूप में प्रचलित 1 और 2 रुपए के सिक्के व्यापारियों के द्वारा लेने से इनकार किया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे अब यह मुद्रा चलन से बाहर होने लगी है। हालांकि लोगों के पास 1 और 2 रुपए के सिक्कों के अंबार पड़े हुए हैं और अब वह किसी काम के नहीं है, क्योंकि व्यापारियों ने लेने से साफ इनकार कर देता है। लिहाजा लोगों के घरों में गुल्लकों की अब ये सिक्के शोभा बढ़ा रहे हैं। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से ग्राहकों के अधिकार संरक्षण और जागरण के लिए कार्यरत है। बीते दिनों जबलपुर कार्यकारिणी के संज्ञान में ये गंभीर समस्या आई है कि नगर के अनेक दुकानदार एवं व्यवसायी ग्राहकों से सिक्के स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह आचरण उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन, विनिर्मित महंगाई तथा विधि सम्मत प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। कॉइन एज एक्ट 2011 की धारा के अनुसार 1 एवं 2 के सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी वैध मुद्रा हैं और 1000 तक के किसी भी लेन देन में इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य है। इस मौके पर संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जबलपुर द्वारा महानगर द्वारा ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। पहले पूर्व में भी दिया था ज्ञापन एलडीएम महोदय को। एडीएम महोदय ने आदेश किया था, मगर एलडीएम जो साहब है उनने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई आदेश निकाला। 1-2 रुपये 1 का सिक्का 2 का सिक्के पर जो चल रहा है उसको लोग लेते नहीं है, न किसी को देते हैं वापस। इस कारण से आज कलेक्टर महोदय को फिर पुनः ज्ञापन दिया गया कि इसका कार्रवाई करें और आदेश जारी करें। ग्राहक पंचायत का जैसे विषय है जन जागरण के माध्यम से लोगों व्यवस्था सुधार करना, तो उसी व्यवस्था सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जबलपुर जिले में अभी सिक्के प्रचलन के बाहर है। अर्थव्यवस्था में जब हम उसको व्यापक रूप से देखते हैं तो सिक्के ना लेना शायद लोगों के लिए एक बहुत आम समस्या हो, पर कानूनी रूप से इंडियन कॉइनेज एक्ट के आधार पर सिक्के जो होते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लीगल टेंडर है वो यदि कोई उसकी अवमानना करता है, उसको स्वीकारने से मना करता है तो उस पर कार्रवाई है। तो ये हमारे एक जो कमी थी उसको लेके हमारा कदम था, जिसमें जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत जो जिला प्रशासन है आदेश जारी करे, और ये हमारी शुरुआत है व्यवस्था सुधार की। इसके बाद आरटीओ, रेवेन्यू, इन अन्य क्षेत्रों में जो भी समस्याएं कानूनी रूप से जो नियम है उनकी अवहेलना होती है, उनको अनदेखा किया जाता है, तो उस पर ग्राहक पंचायत आगे काम करेगा।